गीता जी का हम 42वां और 43वां श्लोक पर मनन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। वो उन कर्म कांडियों के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में वेदों के कर्म कांड में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए वो सकाम कर्म करने का उसमें उपदेश है। तो इन दो श्लोकों में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो अल्प ज्ञानी मनुष्य, अल्प ज्ञानी क्या होता है? जो ज्ञान पूरा नहीं रखते, पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध नहीं है, भाव के योग को उपलब्ध नहीं है। वे लोग जब ये अलंकारिक भाषा पढ़ते हैं वेद की, कि जिसमें लिखा है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अच्छा जन्म चाहते हो, उसके लिए तरह तरह के काम कर्म करने, तो वे अल्पज्ञानी लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि जैसे यही सब कुछ है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो ये बात है। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ज्ञान नहीं रखते हैं पूरा। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? ये लोग अलग अलग ग्रंथों में भी ऐसी ही बातें ढूंढते हैं जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति का वर्णन हो कि उसको किस तरह से प्राप्त किया जाए। अच्छा, तो स्वर्ग की प्राप्ति क्यों चाहते हैं ये अल्पज्ञानी लोग? क्योंकि ये यहाँ पर इस संसार में विषयों में डूबे, तो टॉप क्लास विषय कहाँ हो सकते हैं? वो स्वर्ग में हो सकते। वो कहते हैं वहां पर तरह तरह की सोमरस मिलेगी, तरुणियां मिलेंगी। ये चीज अलग अलग और मजहब के ग्रंथों में भी इसी तरह से ये उन अल्पज्ञानी लोगों के लिए है जो इसी पर सारी आयु अपनी बिता देते हैं कि किस तरह से भोगों को भोगा जाए। जैसे एक मजहब की किताब में तो यहां तक लिखा है कि जब जन्नत में पहुंचोगे तो वहां 3 लेवल की आपको शराब मिलेगी, 3 तरह से। एक तो होगा कि शराब पड़ी है बहुत, अपने आप उंडेलते जाओ, पीते जाओ, एक तो ये है। दूसरा, आपको वहां जन्नत में शराब डालने वाले बहुत मिलेंगे, नौकर चाकर, ये उससे ऊंची अवस्था बताते। और तीसरी अवस्था ये है हाई क्लास अवस्था बताते हैं कि युवतियां आपको ये परोसेंगी शराब। ये एक मजहब की किताब में इसी तरह से वर्णित है। तो कारण क्या है कि जो लोग संसार में आसक्त रखते हैं, तो उनके लिए बड़ी से बड़ी आसक्ति क्या है? यही कुछ तो है। शराब मिले, खाने को तरह तरह के व्यंजन मिले, तरुणियां मिले, और क्या चाहिए उनको? तो उनको भी लाइन पे रखने के लिए ये इस तरह का एक दिया जाता है। लेकिन ये सब अल्प ज्ञानियों के लिए, वो जो परमात्मा स्थिति में जाने के लिए लालायित हैं, वो तड़पते हैं, उनके लिए ये नहीं है। उनके लिए तो योग मार्ग ही है कि आप परमात्मा के साथ किस तरह से अपना तालमेल बैठाओ। तो
ये जो बातें हैं ये तो सारी तामसिक बातें। मदिरा सेवन है, तरह तरह के मसालेदार व्यंजन हैं, ये सब तामसिक। और 99% लोग तामसिक ही हैं, वो यही कुछ चाहते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो इनकी भयानकता को समझते हैं कि ये हमको कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ डुबाएंगे। तो वो वेदों की अलंकारिक भाषा में उलझते नहीं, वो अपना प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम जाकर के परमात्मा से एक हो जाएं। इस तरह से जब वो सोचते हैं तो वो संसारिक विषयों से हटते हैं, सांसारिक विषयों से हटकर परमात्मा की ओर वो अपना ध्यान करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है, वेदों के कर्मकांड के एक हिस्से में तो यहां तक कहा गया है कि जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बन सकें और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भावबंधन से मुक्ति के लिए कोई उनको जिज्ञासा नहीं होती। वो जिज्ञासा तो तब होगी ना कि जब उनको ये पता हो कि मैं ये जो सोच रहा हूं ये बंधन के कारण बनेंगे मेरे, तो उनको तो उस समय सुख मिलता है, तो उसको वो दूर करने की कोई चेष्टा नहीं करते। वो अगले 44वें श्लोक में कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो यही बताया आपको, जिन लोगों का इन अलंकारिक ये जो बोला जा रहा है उसमें वेदों में उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति नहीं होती। और कुछ लोग कहते हैं कि कभी तो हम समाधि में उतर जाते हैं, तो कभी समाधि हमसे ऐसे लगता है कि ये संभव ही नहीं। तो ऐसे लोगों का मन थोड़ा चंचल होता है, तो पूरी तरह से वैराग्य में नहीं उतरे। तो कभी होता है कि वो अपनी उस स्थिति को प्राप्त करें और परमात्मा की ओर देखें, वरना तो वो संसार में ही लिप्त है। तो ऐसे लोगों की जो भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए वो नहीं होती। वो जो हम कहते हैं कि अखंड ध्यान, वो नहीं होता। अखंड ध्यान के लिए ऐसी वृत्तियों को हमने रोकना है। जैसे योग शास्त्र में बहुत डिटेल में बात हुई है कि मन की वृत्तियों का रोकना ही योग है। तो योग का अर्थ यही है कि परमात्मा में अपने मन को स्थिर करना, यह भी योग का एक अर्थ है। तो स्थिर तो तभी होता है जब कोई संसार में ना उलझे। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी होता है कि अगर संसार में ना उलझे तो जीविका कैसे कमाएं, रोटी कैसे कमाएं, उसके बारे में भी आगे श्लोक आएंगे। फिलहाल इसमें वो कहते हैं कि जो लोग ऐसे तामसिक लक्ष्यों के प्रति आकर्षित हो रहते हैं, उनमें भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति नहीं होती, संभव नहीं है। तो आगे 45वां श्लोक है, वेदों में मुक्त्या प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अब जैसे योग शास्त्र में हमने बड़ी डिटेल में ये बोला था कि पूरी सृष्टि प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित, सात्विक
रजस और तम। ये क्या है? ये तीन चीजें ज्यादा कम एक दूसरे से रेशो में होकर सृष्टि का संचालन करती हैं। अगर ये तीनों भी गुण साम्य अवस्था में आ जाए, बैलेंस हो जाए, कि कोई किसी से ज्यादा कम ना हो, तो ये सृष्टि समाप्त हो जाए। इतना जबरदस्त इन तीन गुणों का प्रभाव है, इन्हीं के कारण सृष्टि। तो कृष्ण जी कह रहे हैं महाराज कि हे अर्जुन, तुम इन तीन गुणों से ऊपर उठो। और योग शास्त्र में भी इन तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हुआ है। वो बताया था कि इन तीन गुणों से कैसे ऊपर उठा जाए। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण जी महाराज उनको यही शिक्षा दे रहे हैं कि इन प्रकृति के तीन गुणों में मत उलझो। यही बंधन का कारण है, क्योंकि सृष्टि चलनी है तो सृष्टि तो चलेगी बंध के कारण। तो बंधन इन गुणों के द्वारा बंध जाते हैं और वो संसार में घुमाए जाते हैं। जन्म दर जन्म वो संसार में घूमते हैं। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इन गुणों से ऊपर उठो। क्योंकि जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, जब तक शरीर कायम है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं तो होती रहनी, एक्शन रिएक्शन तो होते रहने। वो कभी सत्व बढ़ गया तो आदमी का पाठ पूजा में ध्यान हो जाता है, रजस और तमस डाउन रखते हैं, पीछे रखते हैं। तो कभी रजस का बढ़ जाता है तो सत्व और ये तमस ये दब जाते हैं। तो तब मन चंचल होता है, भागता है, तरह तरह के अनुष्ठान करता है, काम आरंभ करता है, तो चंचलता आती है। तो कभी ये तमस ऊपर आता है तो सत्व और रजस दब जाते हैं। और तमस का अर्थ है भारीपन, ये रोकना है, इसने क्रिया को रोकना, कुछ भी करने से रोकना। तो ये जो कुछ भी करने से रोकने का अर्थ है सुस्ती, आलस्य, काम करने को दिल ही नहीं करना। ये तीसरे गुण की बात है। तो ये तीनों गुण एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं और आपस में ये उलझते हुए मनुष्य को भी घुमाते हैं। तो अर्जुन को कहा जा रहा है कि तुम इन गुणों के चक्कर में मत पड़ो। फिर आगे कहते हैं 46वें में कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते। वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि छोटा सा कुआं है, तो उससे कितना तो पानी को निकाल लेगा। तो अगर इतना बड़ा कोई जलाशय मिल जाए, कोई तालाब बड़ा मिल जाए, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, तब को कोई कुएं की तरफ जाता ही। इसी तरह वो कहते हैं कि इसी तरह जो वेदों के आंतरिक तात्पर्य यानी उसका सेंट्रल आइडिया जान गए, उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अब ये गारंटी, ये स्वयं भगवान की ओर से गारंटी है कि तुम वेदों में जो वर्णन हुए हैं उसमें तुम सार को समझ जाओ, तो तुम जो चाहते हो वो होने लगे, हो जाए। ये गारंटी है, ये उनके द्वारा हमें आश्वासन है। इनके द्वारा, स्वयं भगवान के द्वारा, कि तुम फिर अब जो तुम चाहते हो जीवन में वो तुम प्राप्त करो। जो कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी एक लाइन लिखी थी, जो तुम लाइफ से चाहते हो तुम्हें मिले। जो आप अपने जीवन से चाहते हैं उसको प्राप्त कर लो, यह आशीर्वाद। तो ये आशीर्वाद क्या है? ये यही है, यही बात कही जा रही है कि तुम उसके सार को समझ लो, तुम्हारे सब प्रयोजन सिद्ध हो जाए। जो तुम जिंदगी में चाहते हो वो सब के सब पूर्ण हो। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने यही आशीर्वाद ही है अर्जुन को
तुम बात को समझो, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ जाओ, तो तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। और भागवत पुराण में क्या है, उसमें भी है, उसके 3:33-7 में ये, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किया होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो भी होना ही चाहिए, केवल अनुष्ठान के प्रति आसक्त ना रहो, वेदों के उद्देश्य को समझो, वो क्या कहना चाहते, तो उसके सेंट्रल आइडिया को आप आत्मसात कर लो। देखिए, इतनी लंबी चौड़ी एक स्टोरी होती है, तो एंड में उसका लिखा होता है सार, शिक्षा, क्या निकली शिक्षा, तो वो 2 लाइन में होती है। इतनी लंबी स्टोरी और आखिर में होती है कि इसका सार क्या निकला, वो ये 2 लाइन में बताया जाए। वो जैसे प्यासा कौवा, आप याद करो, सबने पढ़ी है, तो इतनी लंबी स्टोरी है, तो एंड में क्या है, जहां चाह वहां रहा। बस ये देखिए, इतनी सी बात को समझाने के लिए इतनी बड़ी स्टोरी को लिखा। तो वो जो सार है उसको समझाने के लिए बहुत कुछ लिखा गया। कुछ लोग तो सीधे सार के ऊपर, वो जो शिक्षा पूरी लेखनी की है उसके ऊपर ध्यान करते हैं, तो एक तो उनका समय नष्ट नहीं होता, बात जल्दी समझ में आ जाती और अपने परमात्मा प्राप्ति के कार्य में वो लग जाते। वरना तो देखिए, कितने शास्त्र हैं, कितने पुराण हैं, महाभारत है, भागवत है, गीता जी है, रामायण है, सब पढ़ो। अब पढ़ने के बाद फिर मन में वो एक मक्खन की तरह जो निकलता है वो मन में स्थापित होता है। कुछ लोग पहले ही सीधे ही मक्खन प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई तुम इस तरह से छोटी छोटी बातों में उलझकर, छोटे छोटे आसक्तियों में आसक्त होकर क्यों जीवन नष्ट करते हो। जलाशय की ओर चलो, वहां फिर कुएं की जरूरत नहीं। जलाशय का अर्थ है कि परमात्मा में स्थित हो जाओ, तो फिर ये कर्म कांडों में आपको जाने की जरूरत नहीं। तो वैसे भी वेदांत है, वेदांत दर्शन, वो वैदिक ज्ञान की क्लाइमेक्स है। वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता स्वयं भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। टॉप लक्ष्य क्या है? टॉप लक्ष्य यही है कि तुम अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ो और परमात्मा रूपी एक महान जलाशय की ओर बढ़ो। जब परमात्मा की दृष्टि पड़ गई एक बार, तो फिर आप छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं। तो तब आपको लगता है अब जीवन का सार प्राप्त हुआ। तो 47वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध है पूरे संसार में, आपने सबने वो सुन भी रखा, तो यहाँ उसकी व्याख्या हो। तो क्या है? कर्मण्यवाद का रस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फले हेतुर्भूमा ते संगो मन कर्मणा। वो कहते हैं कि अपना कर्म करने का ही अधिकार है, तो कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। ये गीता जी का निचोड़ है, वो कर्म सिद्धांत है।
तो कर्म सिद्धांत में भगवान श्री क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि भाई तुम्हें केवल कर्म करने का ही अधिकार है, तुम काम ही कर सकते हो, उसका फल वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। कहने का अर्थ दूर में तो यही होगा कि तुम कर्म को अच्छी तरह से करो तो फल उसका कहीं नहीं गया, लेकिन फल पर अपनी मोहर मत लगाओ कि मैंने ऐसा किया था तो इसलिए ये ऐसा फल मिला है। ये तुम्हें कहने का कोई अधिकार नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, यानी ये कभी मत सोचो कि ये मैंने किया, अगर मैं ना करता तो ये काम होता ही ना। तो ना ही कभी कर्म ना करने के प्रति आसक्त हो, ऐसा भी ना हो जाए। वो कह रहे हैं कि अपने आप को फल का कारण मत मानो, तो कहीं ये ना सोचने लगना कि मैं कर्म ही ना करूं। वो ये बात नहीं है। काम करने की, कर्म की जो स्थिति बताई गई है, कर्म का करने का तरीका, वो है कि तुम अपना कर्तव्य समझ कर करो उसको। ये मत करो कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं ये प्राप्त कर लूंगा। तो जब अच्छा आपने कर्म कर लिया तो वो प्राप्त भी हो गया प्राप्त आपको फल। तब मन में क्या आता है कि ये मेरे कारण हुआ, मैंने ये किया तो ये ऐसा फल मिला। वो कहते हैं ऐसा कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तो ऊपर से ही इसी तरह से निश्चित होकर आए। नित्य कर्म है, आपातकालीन कर्म है और इच्छित कर्म, ये सब बनते रहते, ये सेट पहले। किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। भाई तुम फल को ना देखो, फल की ओर ध्यान रहेगा तो कर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइंड बटा हुआ है। इस काम का जो मुझे मिलना है ध्यान उस पर है। तो जब ध्यान बटा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि ऊर्जा बटी हुई, तो पूर्ण ऊर्जा के साथ काम नहीं किया जा रहा। तो जब पूर्ण ऊर्जा ही नहीं लगी हुई तो सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं हो। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा है कि फलाशक्ति रहित होकर स्वधर्म के रूप में युद्ध करो, उठकर खड़े हो जाओ। इसका फल क्या होगा उस पर तुझे ध्यान नहीं देना है। ये युद्ध है और धर्म युद्ध है, और तुम्हें तो केवल इतना ही करना है कि भाई अपना शस्त्र उठाओ, जो कुछ तुम जानते हो युद्ध के बारे में उसको प्रयोग करो और बहुत अच्छी तरह से करो। परिणाम जो होगा वो होगा। तो उठो और युद्ध करो। तो फिर कहते हैं हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर सम भाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती। योग, योग क्या था? योग था कि परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करना। और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करने के बारे में क्या था कि जो भी करते हो तुम ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। इसको हमने योग शास्त्र की व्याख्या में ईश्वर प्रणिधान बोला। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पित। तुम जो भी करते हो ईश्वर को समर्पित करते चलो, तो तुम्हें पाप ही नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा उसमें अहम भाव नहीं है कि ये मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं। यहाँ भाव ये है कि परमात्मा के लिए किया जा रहा है। तो जब कोई चीज परमात्मा के लिए की जा रही है तो उसमें किसी प्रकार का भी कर्म बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने किया ही नहीं। वो कहते हैं योग में स्थित होकर कर्म करो। और योग फिर है क्या? योग का अर्थ है हर समय जो ये मन चंचल रहता है, इस मन में एक सेकंड में 72,000 विचार टकराते रहते, वो इसको चलाए में लगते हैं, वो चलाते हैं, वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ये मन को टिकने नहीं देते। तो योग क्या है? इस मन को स्थिर कर।
परमात्मा तत्व, मन को एकाग्र कर। और परम तत्व कौन है? ये भगवान ही परम तत्व। और ये भगवान स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वो भगवान जाने और उसका फल जाने, अर्जुन को तो अपना कर्म करना चाहिए, यही वो कह रहे हैं। विष्णु पुराण है, एक विष्णु पुराण भी है, उसमें तो ये कहा है कि वर्ण आश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। सांसारिक नियम है कि लोग पहले तो अपनी तुष्टि चाहते हैं कि पहले मैं तो संतुष्ट हो जाऊं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके भगवान को तुष्ट करने की बात होती है। तो परमात्मा को कैसे प्रसन्न कर पाओ? इसलिए कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। कहने का अर्थ है परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से कर्म ना करने तो वो कभी भी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता जो परमात्मा में उसकी भक्ति को दृढ़ रख सके। तो फिर अगला श्लोक है, वो कहते हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रह कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण होता है, कंजूस, केवल अपना सोचने वाला। तो क्या है कि या तो देखिए भगवान के प्रति आप समर्पित हो जाए, और या फिर एक दूसरा तरीका है कि जो महापुरुष भगवान के प्रति समर्पित हैं, भगवान के दास हैं, आप उनके दास मान जाओ। तो जहां वो दास जाएगा वो अपने दास को भी ले जाएगा। हाथ पकड़ा होता है ना, तो जो परमात्मा की स्थिति में महापुरुष पहले ही स्थित हैं, आप उनका हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ने का अर्थ है कि उनके आश्रित हो जाओ, उनके प्रति समर्पित हो जाओ। तो इस संसार के जो बंधन है वो उनको समाप्त कर देंगे। बंधन समाप्त होते ही जो कर्म आपसे होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ये बंधन है जो हमें हमारा पूरा कौशल नहीं दिखाने देते किसी भी कार्य को करने। तो इसकी तो कभी भी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण करूं, ये मत सोचो कभी। ये सोचना ही बहुत भयावह है, हॉरिबल है कि मैं ये सोचूं कि ये काम मेरे करने से हो। इससे ज्यादा भयानक स्थिति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप मोहर लगा रहे हैं अपने किसी चीज के ऊपर। अब जब आपकी मोहर लगी है, आपने मान लिया है कि ये कर्म मैंने किया है, तब उसके जो भी फल है वो आपने ही भुगतने, क्योंकि मान लिया है। तो ये कह सकता है कि माना तो मैंने अपने मन में है, कि किसी को क्या पता है, कोई मेरे को किस तरह से यानी प्रताड़ित कर सकता है। मैंने माना है ये कर्म मैंने किया, मैंने किसी को चलो बताया भी नहीं, पर मेरे मन में है। तो कैसे हो गए? वो कारण ये है कि मन के लेवल पे हम सब एक हैं। जैसे ही हम कुछ सोचते हैं वो हमारे लाइक वाइज मनों के भीतर से गुजरता है विचार, उस लेवल का, जिस लेवल का विचार छोड़ रहे हैं उस लेवल के सभी लोग उसको ग्रहण करते हैं। वो अलग बात है, उनको समझ नहीं आती तो वो उस विचार के ऊपर कुछ नहीं करते। वरना आपने कई बार सोचा देखा होगा कि आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं, लगातार आ रहा, तो आप तो नहीं करते वो काम, लेकिन कोई और वो काम कर देता है। तो आप हैरान होते हो कि ये तो मैंने सोचा था। आप अकेले ने नहीं सोचा है, वो आपके जैसे लाखों लोगों, करोड़ों ने सोचा है। क्योंकि विचार सब मन के लेवल पे, तो वो सब के सब को प्रभावित करता है। वो 200 के अंदर आ गए। तो वो विचार सबको प्रभावित करता है। तो किसी एक को ही समझ आती है कि ये विचार चल रहा है, तो जब वो एक को समझ आई है वो उसको पकड़ता है तो वो काम कर देता है।
दूसरे लोग सोचते ही रह जाते हैं, वो विचार उनके मनों से आकर के निकल भी जाते हैं। तो इसी तरह का ये है कि अगर तो कह दिया कि ये मैंने किया तो फिर फल भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगला श्लोक बोलते हैं 50वां कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर देता है। और भक्ति में संलग्न मनुष्य जो भक्ति में है वो इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। क्या है? योग कर्मेषु कौशलम। ये जो कर्म है ये योग के द्वारा कौशल पूर्वक चलते हैं, वे यही योग, इसी को योग बोलते हैं। कहते हैं कि जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा। जैसे बोला था योग शास्त्र में एक कर्माशय है। कर्माशय कर्मों का बैंक। जो भी कर्म किए जाते हैं किसी के द्वारा, उसके अपने पर्सनल खाते में वो जमा होते जाते हैं। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है, क्योंकि कर्म करता है, पता चलता नहीं है वो, लेकिन वो कर्म तो संचित होते गए। अब ये जो बैंक का है कारोबार, इसमें तो थोड़ी गलती हो सकती है। इसका ब्याज भी बहुत कम होता है जो मिलता है, लेकिन ये जो कर्माशय रूपी बैंक है ये कई गुना देता है और कोई गलती नहीं करता, करने वाले को ही मिलता है, इसमें कोई गलती नहीं। तो ये बहुत भयानक भी है और बहुत सुखद भी है कि मेरे कर्म मैंने ही भुगतने हैं, किसी और के कर्म मैंने नहीं भुगतने। ये तो है सुखद कि किसी के किए कर्मों का मेरे पर असर नहीं। तो भयानक क्या है कि मैं जो करता हूं वो बहुत ज्यादा ब्याज के साथ मेरे को वापस मिलता। भयानक इसलिए है कि आमतौर पर नेगेटिव कर्म किए जाते हैं, नेगेटिव सोच होती है। वो अगर 10 पैसे की नेगेटिव सोच है तो 100 रुपए जितनी नेगेटिव सोच झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। सारी सृष्टि में सारे भाव फैले हुए, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, लेकिन इनका स्वभाव ये है कि जो जैसा चिंतन करता है उसके प्रति वो आकर्षित हो जाता है। अगर कोई पॉजिटिव सोचता है, शुभ विचारों को संसार में भेजता है, तो वो जो बाहर पॉजिटिविटी अनंत रूप में फैली हुई है वो आकर्षित होती है उस शुभ सोचने वाले के प्रति। तो वो जो वो सोच रहा है उसको तो वो बल देती ही देती है, उसका अपना जीवन भी वो पॉजिटिव बना देती है। उसके जीवन में जो कुछ भी होता है वो उसी के अनुसार होता है, अच्छे के अनुसार। इसी तरह वो दूसरी तरह है नेगेटिव। कोई नेगेटिव विचार भेजता है तो अनंत नेगेटिविटी फैली हुई वो आकर्षित होती नेगेटिव विचार करने वाले की तरफ। तो वो पहले से भी ज्यादा नेगेटिव विचार रखता है, पहले से भी ज्यादा नेगेटिव सोचता है और ये उसके पतन का कारण बनता है। हालांकि वो जीवन भर यही कहता रहता है कि मेरे दुख का कारण कुछ और है, वो है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। वो कभी नहीं सोचता कि भाई तुमने अपने विचार कौन से छोड़े, ये जो आपने स्वयं विचार छोड़े हैं उन्होंने आकर्षित किया है उन लोगों को जो आप जैसे ही नेगेटिव हैं, वो आपके प्रति छोड़ते हैं। तो ये गेम चलती है जैसे हॉकी में, फुटबॉल में पासिंग होती है, वो पास करते हैं एक दूसरे। नेगेटिव देखने वाली बात यह है कि एक टीम के लोग ही आपस में पास करते हैं। ए टीम का प्लेयर बी टीम को कभी बॉल नहीं देता। इसी तरह शुभ कार्य करने वालों को आकर्षित करते हैं अपनी, और नेगेटिव वाले पास देते हैं नेगेटिव को, वो फिर उनको वापस करता है, फिर वो उनको देते हैं, फिर वो वापस करता है। ये सृष्टि चलती जाती, आए तौबा मची रहती। अब एक दूसरे
दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुमने मेरे को ऐसा किया, तुमने वैसा किया। हमने खुद क्या किया उस पर कोई ध्यान नहीं होता। तो वो कहते हैं कि योग में स्थित हो जाओ। योग में स्थित हो जाने से जो भी कर्म करोगे वो टॉप क्लास हो और उनका फल भी अच्छा ही हो। तो इसके बाद बोलते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो भगवान की भक्ति में लगे रहने लोग सहज ही अपने को मुक्त कर लेते। वो कैसे मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि नेगेटिविटी नहीं होती है। वो गहरे अंधकार में भी रोशनी का बिंदु ढूंढ लेते हैं और अपना ध्यान उस रोशनी के छोटे से बिंदु के ऊपर टिका लेते हैं। उनको फिर वो अंधेरा आसपास का विचलित नहीं करता है। वो आराम से वो घना गहरा अंधकार भरा जंगल पार करके, कैसे? कोई एक रोशनी की किरणों को दूर नजर आती, बस वो बाकी भूल जाते हैं कि अंधेरा बहुत है। वो सीधा उस रोशनी के ऊपर अपने को टिका लेते। इसका अर्थ क्या होता है कि जब महादुख में कोई पड़ा होता है तो कोई एक किरण उसको भरोसे की मिलती है परमात्मा की तरफ से, तो वो उसको पकड़ लेता है। तो वो सारी वो जो दुख है उसमें से वो निकल जाता है। भगवान स्वयं उसको हाथ पकड़ करके ले जाते, ऐसा उसको लगता है। जैसे कई बार कहते हैं कि यार मेरे को तो जैसे मक्खन से बाल की तरह निकाल के रख लिया दुख से बाहर, इस तरह। तो वो होता कैसे है? जब भगवान के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। तो भगवान है टोटल पॉजिटिविटी, तो आपको पॉजिटिविटी में खींच लिया जाता है। नेगेटिविटी आपके ऊपर कितना असर नहीं करती। आगे कहते हैं, इस तरह बड़े बड़े ऋषि मुनि ने अपने आप को भाव सागर से पार करा लिया। वो भाव सागर को पार करने में सक्षम हो। तो आगे कहते हैं, ये है हमारा 52वां श्लोक। जब तुम्हारा मोह के घने जंगल को बुद्धि में दिव्य सेवा पार कर जाती है, उस समय तुम आओगे विरक्ति को सुनने योग्य के प्रति सुने हुए का। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्मनस्क हो जाओगे। तो कब आप ऐसे वैराग्य को प्राप्त होते हो? जब बुद्धि मोह रूपी गहरे वन को, वो जो भी बोल कहते हैं ना कि गहरा घना घोर अंधकार पूर्ण जंगल है, वो क्या होता है? मोह, मोह रूपी वो जो भ्रम है, वो जो भ्रम है वो बुद्धि को घुमाए रखता है तब तक जब तक वो विवेक ख्याति तक ऊपर नहीं उठ जाता। योग शास्त्र में बोला है कि विषय जो है वो चारा है, घोड़े इंद्रियां है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और सारथी जो है उसी के हाथ में मन की लगाम है। वो सारथी जो बुद्धि है वो मन को वश में रखती है और इंद्रियों को विषयों रूपी चारे की ओर भागने नहीं देती। तो ये योग शास्त्र का था। इस भगवत गीता जी में भी आगे चल के ये श्लोक आए। तो जब विवेक ख्याति तक उठ जाते हैं तो वो जो एक किरण बोली है, गहरे घने अंधकार में एक बिंदु कहीं टिमटिमा रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान टिका लिया जाता है और वो जो घना जंगल था अंधकारपूर्ण वो
तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। तो तुम उसके प्रति कुछ भी हंसते नहीं। तो आगे का श्लोक बोलते हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। दिव्य चेतना कब प्राप्त होती है? जब मन अलंकारिक भाषाओं में, जो ग्रंथों में वर्णित है, उसमें फंसता नहीं। तो क्या है अलंकारिक भाषा? भाषा क्या है? अलंकारिक क्या होती है? जो इशारे होते हैं किसी और चीज के लिए, तो पकड़ लिया जाता है उनको किसी और चीज से। तो वेद में जो लिखा है कि आपको भाई स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वहां ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ये तो एक अलंकारिक भाषा है जिसका तात्पर्य ये है नहीं जो वो शब्दों में दिखाई देता। लेकिन अल्पज्ञानी लोग इसकी ओर ही आकर्षित होते हैं कि अच्छा ये स्वर्ग में ऐसा ऐसा मिलता है, फिर तो बढ़िया है, इसी के लिए काम करते हैं। तो वो काम करते क्या है? काम करते हैं। तो इनके लिए तो अघोरी लोग घोर कर्म करते हैं, भयानक निंदा योग घृणित काम करते हैं, जिसको सुनने से भी मन में जलानी उत्पन्न होती है, घृणा उत्पन्न होती है। ऐसे ऐसे कार्य करते हैं ये तांत्रिक लोग। तो वो भी इसी कारण है कि उनको कहीं से ये उन्होंने पढ़ा है कि भाई ऐसा हो तो ये कुछ मिल जाए, तो वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन ऐसे सब नहीं होते हैं। वो जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि चलो तंत्र की चलो। हालांकि तंत्र का भी जो गहन उद्देश्य है वो परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन ये उसके फलों में फंस जाते हैं। तो निंदनीय घोर भयावह काम करते हैं। तो इससे छुटकारा कैसे होता है? जब परमात्मा के जो दास हैं, महापुरुष, आप उनकी शरण में पहुंच जाते हैं, तो वो आप तो भाव बंधन से छूटते ही हैं, साथ में उनको भी छुटकारा दिलाते हैं। यहां तक सुन करके अर्जुन के मन में बहुत एक कोलाहल हुआ, शोर हुआ, उसको थोड़ी उत्सुकता हुई कि इतना कुछ बताया भगवान ने, ऐसा करने वालों को ऐसा होता है, ये मिलता है वो मिलता है, वो निष्काम कर्म करना चाहिए, सब कुछ, तो वो परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ उनके मन में एक ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ये 54वां श्लोक, वो कहते हैं, अर्जुन ने कहा, एक ऋषि अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, यानी चित्त प्रज्ञ बोलते हैं, एक ऋषि अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार बैठता और चलता है। ये चित्त प्रज्ञ के लक्षण पूछे हैं अर्जुन ने। भगवान ने जो कुछ उसको उपदेश दिया है उसका सार ये था कि ऐसे लोग अलग होते हैं, विलक्षण होते हैं, वो बाकी लोगों की तरह नहीं होते हैं, वो मोहग्रस्त नहीं होते, वो किसी कर्म को अपनी मोहर लगा के नहीं करते। तो जो कुछ भी गुण उन्होंने बताए हैं उनको, तो फिर वो उसके मन में ये आया, अच्छा ये लोग तो फिर विलक्षण लोग, ये तो अलग तरह के लोग हो, किसी भी परिस्थिति को किस तरह से इन्होंने झेलना है वो इनकी तरह कोई और नहीं कर पाता होगा। तो अब उसकी जिज्ञासा इस तरफ को हो गई। तो वो उनसे पूछता है कि भाई भगवान श्री, आपने मेरे को जिन लोगों के बारे में बताया है जो अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होकर भाव सागर से पार हो जाते हैं, मन जिनका भगवान की भक्ति में दृढ़ है, तो ऐसे
ऐसे लोगों के लक्षण तो बताओ, मैं उनको कैसे पहचान पाऊंगा जीवन में कि ये लोग भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। तो वो पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, उनके लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता करता है, कि वह व्यवहार कैसे करता है दुनिया में, संसार में दूसरे लोगों के साथ उसका क्या व्यवहार होता है। वो ऐसे ही है जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण तो होते ही। कोई चोर है तो उसकी वृत्ति के अनुसार उसके लक्षण भी होंगे। क्या लक्षण होते हैं? कोई पुलिस वाला देखते ही वो इधर उधर भागता है, वो किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, वो हमेशा ही इस धुन में इधर उधर देखता है कि क्या चीज चोरी हो सकती है। तो उसका चलना भी बिल्ली के तरह होता है कि किसी को उसके पैरों की आहट ना, ये स्वाभाविक होते हैं। तो ये जैसे चोर के लक्षण है। तो वो जो अध्यात्म में लीन व्यक्ति है, यानी चित प्रज्ञ, जिनकी प्रज्ञा स्थिर है, चंचल नहीं है, उसके लक्षण क्या है वो तो बताइए। तो यहां तक हम आज इसको समाप्त करते हैं। अगले रविवार को चित प्रज्ञ के लक्षणों पर चर्चा हो। अगर हम भगवान के प्रति समर्पित हैं, ज्ञान में उतरते हैं और पॉजिटिविटी को प्राप्त हो गए और किसी के प्रति हमें कोई वैर भाव, निंदा, चुगली, ईर्ष्या कुछ नहीं है, तब वो कैसा होता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी अगले रविवार। तब तक के लिए इसको हम विराम देते हैं चर्चा को। यहां तक कुछ पूछना हो किसी ने तो आप प्रश्न कर सकते हैं। ओम शांति। तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम 5 गहरे श्वास लेते हैं, 3 बार ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर ध्यान में उतरेंगे।